हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, गुटखा भोजी पर कुछ चर्चा परिचर्चा करते हैं। जैसा कि दोस्तों आपने भी देखा होगा, हमारी गुटखा भोजी की तबीयत खराब है। और वास्तव में वो कोई ड्रामा नहीं कर रही है, उनकी तबीयत खराब है। आए दिन मतलब हर 10-15 दिन में आप भी देख रहे हो उनकी तबीयत खराब हो जाती है। मतलब उनके कुछ ऊपरी बाधा है जो होती है। दिन पे दिन भोजी कमज़ोर भी होती जा रही है। तो भोजी है ना, कोई ड्रामा नहीं कर रही है दोस्तों। किसी का ऐसे बीमारी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और दोस्तों, भोजी की पेमेंट की बात कर लेते हैं। कोई रचना करके है, वो आज बता रही थी। वो कह रही थी आदिल मेरा धर्म का भाई है, भाई बना रखा है, हम भाई बहन हैं। तो वो भोजी की असलियत बता रही थी, बोल रही थी कि भोजी ने मतलब तीसरा हिस्सा देने की बात कही थी। भोजी के पूरे चैनल को मैनेज वही कर रहा था। जो आदिल भाई है वो भोजी के चैनल को मैनेज कर रहे थे। तो भोजी ने उन्होंने कहा हम तीसरा हिस्सा लेंगे। जो मतलब वीडियो बनवाते हैं उनसे 1,000 लेते हैं, बाकी पूरा चैनल की जो देखभाल करते हैं तो उसका हम तीसरा हिस्सा लेते हैं। तो भोजी ने बोला ठीक है, हम तीसरा हिस्सा देंगे। भोजी की पहली पेमेंट आई 40-42 हज़ार रुपये। वो खुद बता रही थी 40-42 हज़ार रुपये। उसके बाद भोजी की 60,000 पेमेंट आई। भोजी ने दोनों पेमेंट अपने पास रख ली और भोजी ने नहीं दी, मतलब आदिल को हिस्सा नहीं दिया भोजी ने। तो फिर उसने अपना अकाउंट लगा लिया। अब अपना अकाउंट लगा लिया तो भोजी की जो तीसरी पेमेंट 20,000 आई थी। भाई, जब भोजी ने जबान दे दी है तो जबान की भी तो कोई कीमत होने, लेकिन इन लोगों के लिए, ये अनपढ़ गंवार जाहिल लोगों के लिए जबान की कोई कीमत ही नहीं है। ये तो झूठ झूठ तो बोलते ही हैं, झूठ, अभद्र भाषा, गाली गलौच, ये सब करते हैं। तो भोजी ने है ना उसको, तो उसने कोई गलत नहीं किया। उसने अपना अकाउंट लगाया, जब भोजी ने दिया ही नहीं, भोजी जबान दे के और मुकर गई, तो ये तो गलत बात है ना। मैं तो भोजी से यही कहूँगी, भोजी सुधर जाओ, आप क्यों झूठ बोलती हो और बच्चों से भी झूठ बुलवाती हो? क्या संस्कार मिलेंगे आपके बच्चों को जब माँ झूठ बोलती है? आपने तो अपने पति से भी यूट्यूब की पेमेंट आई वो भी छुपाई, पति को भी नहीं बताई आपने, तो किसी को भी नहीं बताई, मतलब यूट्यूब फैमिली को भी नहीं बताई आपने। तो आप तो चुपके चुपके सब काम करती हो। हम कोई आपसे हिस्सा थोड़ी मांग रहे हैं, लेकिन आप जब सारी बातें शेयर करती हो, सोशल मीडिया पर घर का सब कुछ दिखाती हो, तो फिर आपने पेमेंट के बारे में बताया क्यों नहीं? और आपने सच्चाई क्यों नहीं बताई? आपने सोशल मीडिया पे ये सब तो दिखा दिया कि हमारा पेमेंट, हमारा अकाउंट लगा लिया और हमारी पेमेंट ले ली, लेकिन आपने पूरी सच्चाई कहाँ बताई? आप पूरी सच्चाई नहीं बताते हो। दो तरफ की, वो आदिल भाई है, उन्होंने कोई वीडियो बनाकर आपके लिए नहीं डाली, जो बोल रही हो आप ही बोल रही हो। तो दोनों तरफ का पक्ष सुना जाता है ना। तो आदिल भाई के लिए वो जो उनकी बहन है, जो भी है, वो बोल रही थी भाई बना रखा है मैंने। तो वो कह रही थी, वो ये भी कह रही थी कि शिवानी ने इनको वीडियो में लेके और वायरल कर दिया। ये बात तो सही, शिवानी ने इनकी नेम और फेस वैल्यू बना दी है, ये बात भी बिल्कुल सही है। शिवानी ने तो यहाँ तक बोल रही थी, शिवानी ने तो अरियारी के कुत्तों तक फेम कर दिया, वायरल कर दिया। बिल्कुल सही बात बोल रही थी। शिवानी ने इनको अपनी वीडियो में लिया, शिवानी ने इनको अच्छा दिखाया, और ये शिवानी के लिए गलत बोलते हैं, शिवानी की बुराइयां करते हैं, शिवानी को पसंद नहीं करते हैं, शिवानी से जलते हैं ये लोग। जिस लड़की ने ये इनको इतना ऊपर उठा दिया, यूट्यूब के बारे में जानकारी मिल गई इनको, वो इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। मतलब ये है एहसान फरामोश है ये लोग। अब दोस्तों, कुछ चर्चा हमारी वो जो धमकी दे रही थी ना, पूनम भोजी, उसके बारे में कर लेते हैं। तो पूनम भोजी धमकी दे रही है कि मैं वीडियो लेकर पुलिस में जाऊंगी और एफआईआर करवाऊंगी। तो करो भोजी, एफआईआर क्यों नहीं कर रही हो? आपका नोटंकी ड्रामा, कह रही हो कि हम गरीब हैं तो गरीबी दिखाएंगे। तो रोज रोज एक ही बात दिखानी, रोज रोज गरीबी का ही रोना। कंप्लेन करने के लिए जाऊंगी, किसको धमकी दे रही हो? ये धमकी अपनी पॉकेट में रखना। हम आपकी ये गीदड़ भक्तियों से डरने वाले नहीं है। आप जो धमकियां दे रही हो, तेवर दिखा रही हो ना, ये तेवर अपने पास रखो। कोई आपके तेवर से डरने वाला नहीं है।
आप झूठी हो, और आप लोगों के वो ममता जी हैं, उनके चैनल पे आपने इतनी अभद्र भाषा में, इतनी गंदी गंदी गालियों में आपने कमेंट किया। आप कभी किसको कमेंट करी? आपने अमित भाई को भी कमेंट किया था गालियों में। आप तो सबको कमेंट कर रही हो। आप अपने आप को समझती क्या हो भाई? तुम वीडियो में दिखाओगी, सोशल मीडिया पर अपने घर की स्थिति दिखाओगी, रोगी धोगी, नाटक करोगी, 3 दिन तक बच्चे भूखे हैं, तो रिएक्शन वाले तो जो देखेंगे वही बोलेंगे ना। तो अब आपको, आप क्यों तिल मिला गई हो? दोस्तों, खिसियाँ, वो बोलते हैं ना, खिसियाँ नहीं बिल्ली खम्बा नोचे, वही हालत इन्हीं पूनम भोजी की हो गई है। और ये क्या बोल रही थी कि हमारी रानी की दीदी के जैसा कोई नहीं है। भैया, हम तुम्हारी रानी की दीदी के जैसा बनना भी नहीं चाहते हैं। हम जैसे हैं उसमें हम खुश हैं। हम तुम्हारी रानी दीदी के जैसा हम नहीं बनना चाहते हैं। दोस्तों, ये पूनम भोजी को जितना सीधा समझते थे ना, ये उससे कहीं ज़्यादा टेढ़ी, कहीं ज़्यादा चालाक है। और ये लोग, मतलब इनमें संस्कार नाम की चीज़ ही नहीं है। अभद्र भाषा बोलना, गाली गलौज करना, दूसरों को नीचा दिखाना, शिवानी के लिए गलत बोलना, और मतलब शिवानी से ये लोग जलते हैं। शिवानी की वजह से ये वायरल हुए और शिवानी की बुराइयां करते हैं, शिवानी को ही बुरा भला बोलते हैं। इन्होंने आज तक अपनी वीडियो में शिवानी का नाम तक नहीं लिया कि हाँ, शिवानी ने हमें इस मुकाम तक पहुंचा दिया। कभी भी ना ये गुटका भोजी ने, ना ये अंधेरा, ये इसने क्या बोलते हैं, पूनम भोजी ने, किसी ने भी मतलब आज तक शिवानी का नाम नहीं लिया। ये लोग शिवानी के नाम से जलते हैं। और जबकि अगर कोई भी ये कहीं जाती है ना, तो कोई अगर इनसे ये पूछे ना कि कहाँ से आए हो, तो फलाने गांव से, तो वो लोग ये कहते हैं शिवानी के गांव से। तो ये भोजी का चेहरा उतर जाता है। मतलब इनको कोई नहीं पहचानता है। शिवानी, जिस गांव में शिवानी रहती है वहां से आए हो? अच्छा। तो दोस्तों, इन लोगों को शिवानी से बहुत ज़्यादा जलन है। और जो ये सारी स्क्रिप्ट है ना, ये जो इनकी मैनेजर है, एक तो मैनेजर के लिए रोती डोल रही है, और अब ये दूसरी भी रोएगी, जल्दी ही रोएगी, देख लेना। इतनी ज़्यादा बड़ाइयाँ कर रही है ना कि हमारी दीदी ऐसे, हमारी दीदी, मैं इनका नाम लेना नहीं चाहती थी, लेकिन जो कुछ कर रही है ना, वो सब वो दीदी कर रही है। और वो कमेंट वगैरह जो भी करवा रही है ना, वो भी वही करवा रही है। मतलब बंदूक तुम्हारे सिर, कंधे पे, और गोली चलाऊं मैं, कंधा किसी और का, ये हालत कर रखी है। तो दोस्तों, इन लोगों पे दया करना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। ये लोग दया के पात्र है ही नहीं है, बिल्कुल दया के पात्र नहीं है ये लोग। इनका तो गरीबी का रोना, झूठ बोलना, गालियाँ निकालना, अभद्र भाषा, बस इनका यही काम है। तो इन लोगों के ऊपर दया नहीं दिखानी चाहिए। ये अपनी असली औकात दिखा दी इन्होंने। तो दोस्तों, इतना ही कहूँगी। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और हाइप का बटन दबा देना। राधे राधे।